चलो अभी हम लोग बात करते हैं, हमारे कैरेक्टर मॉडलिंग के लिए आते हैं। लेकिन कैरेक्टर मॉडलिंग के साथ हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि कैरेक्टर मॉडलिंग के सोल में मुझे क्या रखना चाहिए, लेकिन मॉडलिंग टेक्सटिंग के अंदर भी क्या रखना चाहिए वो चीज़ भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। तो ये पूरे स्टेप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ प्रोपोर्शन, एसेट्स का जो भी प्रोपोर्शन है वो सब चीज़ आपको सही रखना है, ठीक है। रेफरेंसेस आपको दिखाना है, यूवी लेआउट में आपको दिखाना है, प्रॉपर सब चीज़ें, ठीक है। 3D कैरेक्टर जो भी है आपका टर्न अराउंड, मतलब सिंपल एक इमेज मत दिखाना, आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो अलग अलग तरीके से। दूसरी चीज़, वो कैरेक्टर आपका टी पोज में नहीं होना चाहिए। जब बनाते तो टी पोज में, नॉर्मल पोज में बनाते हैं, टी पोज में नहीं होना चाहिए। कोई भी पोज दो उसे। तो पोज देने के लिए जैसे मैंने आपको असाइनमेंट दिया था ना, भाई पोज में काम करो, तो आपको आइडिया मिला कि भाई कैसे क्या काम करते हैं। तो पोज में होना जरूरी है। मॉडल का लाइक फ्लो अच्छा होना चाहिए, फ्लो डिटेलिंग्स अच्छी होनी चाहिए कि किस टाइप से आप कहाँ पे काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉडल है तो लाइक अभी अगर आपने कोई भी कैरेक्टर कहीं से लिया है तो उसका क्रेडिट दो। जैसे मान लो रेफरेंस किसी और ने बनाया तो उसका क्रेडिट दो कि भाई ये रेफरेंस है, ये इस बंदे का है, X% का Y% का, वो देना चाहिए, तो क्रेडिट दे दो, ठीक है। अगर आपने खुद से ड्रॉ किया तो आप ठीक है बताओ कि भाई रेफरेंस भी मैंने बनाया, 2D भी मैंने बनाया, 3D भी मैंने बनाया, वो भी कर सकते हैं आप। टेक्सचर रेजोल्यूशन दिखाना है मॉडलिंग के अंदर, सबके अंदर लाइक एंड गॉन। एंड अगर कंपनी गेमिंग नहीं है तो ट्रायंगल भी अवॉइड करने हैं, और कंपनी गेमिंग है तो ट्रायंगल आप दे सकते हो। गेमिंग के अंदर ट्रायंगल अलाउड है, प्रोडक्शन के अंदर ट्रायंगल अलाउड नहीं है। तो मेक श्योर ये आपके नॉलेज में रहना चाहिए कि भाई हमें किस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था कंपनी के बारे में पढ़ो कि कंपनी क्या काम करती है। गेमिंग है तो गेमिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे, प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। जैसी स्टूडियो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डील करने वाले। जिस स्टूडियो में आप अप्लाई करने वाले आपको पता होना चाहिए। पहला काम, रॉकस्टार की वेबसाइट पे गए, पढ़ो रॉकस्टार किस टाइप का स्टूडियो है, क्या करता है, क्या बनाता है, ठीक है। तो रॉकस्टार आपका स्टूडियो है गेमिंग का, लक्ष्य करो, लक्ष्य को पढ़ोगे तो लक्ष्य क्या बनाता है, गेम बनाता है। अभी आप अगर आपको कहो DQ पढ़ो, DQ के बारे में पढ़ोगे तो DQ क्या करता है, प्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है। रेड चिली के पढ़ो तो रेड चिली के बारे में क्या, तो वो VFX का काम करता है। तो आपको स्टूडियोज़ के बारे में पता होना चाहिए। स्टूडियोज़ के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला काम क्या मांगता है। रियलिस्टिक काम मांगना है तो वो VFX में जाएगा, कितना रियल काम कर रहे हो, मैच करना है, रियल फेस, रियल कैरेक्टर, रियल डॉग, कोई भी, तो वो आपका किस में जाने वाला है, VFX में। हाँ, ऐसे सेमी रियल में आ गया। अगर मुझे सिर्फ स्टाइलाइज चाहिए तो प्रोडक्शन में आता है। स्टाइलाइज में जैसे आपको, अगर आप जैसे मैंने आपको बताया राय द लास्ट ड्रैगन है, इनक्रेडिबल है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्या आएंगी, वो सब आपको प्रोडक्शन में आएगा। जैसे गेमिंग में, तो जैसे गेमिंग में जैसे स्माइट गेम है ना, स्माइट गेम है तो वो क्या है, वो आपका गेमिंग है ना। जैसे स्माइट हमने सिवा का जो मॉडल बनाया तो वो क्या, गेमिंग पर्पज से हमें डील करना है कि हमें हाई पॉली बना के लो पॉली बनाना, देन ऑल दो थिंग सब कुछ काम करना है। अवेंजर है, अवेंजर में क्या है, ये आपका VFX है, तो रियल चीज़ चाहिए, VFX के लिए रियल चाहिए। स्टाइलाइज्ड हो गया। DQ में जितनी भी मूवी, जैसे आपका जंगल आया था ना, द जंगल बुक करके आया था, तो वो सब क्या है, वो आपका देखो उसमें रियल कैरेक्टर भी है और रियल वो भी पार्ट है, तो लाइक वो इंक्लूडेड है VFX में। जहाँ पे आपका रियल कोई चीज़ जोड़ गया कैरेक्टर, वो VFX के अंदर आ गया। अभी वही मैं कहूँ सिंपल जंगल बुक भी एक है जो बिल्कुल प्रॉपर 3D है, तो वो क्या आपका 3D मूवी आ गई, 3D या प्रोडक्शन स्टाइलाइज में आ गया, ठीक है। तो जस्ट आपको इसके बारे में पता हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। तो ये सेम सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप मेडिकल स्टोर पे जाके वहाँ पे आलू और प्याज मत मांगना कि भाई मुझे 1 किलो प्याज दे दो। ये सेम सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप जिस स्टूडियो में जा रहे हो उस स्टूडियो के बारे में पढ़ो और फिर जाओ। ये सबसे पहला काम होता है कि स्टूडेंट्स का कि किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल में स्टडी करें। कोई भी स्टूडियो बताए तो कौन सा स्टूडियो है। अब ऐसा नहीं सर ये स्टूडियो आपने बताया तो ये स्टूडियो किस चीज़ का है। सबसे पहले अपना दिमाग लगाओ। अगर कोई स्टूडियो तो आप पढ़ तो सकते हो। सब कुछ मत सोचो कि सर सब कुछ सजा के दे देंगे थाली में, किलो सर आप बताओ। मेक श्योर आपको हर स्टूडियो के बारे में, प्रोडक्शन के 10 स्टूडियो पता होना चाहिए आपको, लाइक गेमिंग के 10 स्टूडियो पता होना चाहिए, ठीक है। आपको VFX के 10 स्टूडियो पता होना चाहिए। आसपास के जहाँ आपको जाना है, आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, कहीं पे भी जाना है, बैंगलोर, कहीं पे जाना है, ठीक है। तो उस सिटी में कौन कौन से स्टूडियोज हैं, जगह टारगेट करो, स्टूडियो टारगेट करो, तो आपको अपने आप आ जाएगा। फिर डिस्कस करो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। चलो इसके साथ हम लोग देखते हैं, ठीक है। एनाटॉमी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे होता है ना कि कहीं पे मैंने पूरा कैरेक्टर बनाया, पूरा कैरेक्टर बनाने के बाद छोटी सी चीज़ छूट गई है ना, तो मेन क्या होता है, जैसे रिसेंटली अगर आप कोई भी चीज़ देखो होता है क्या, कोई भी चीज़ बहुत ही परफेक्ट है लेकिन कहीं कोई चीज़ एक थोड़ा सी चीज़ छूट गई तो वहाँ पे हमारी आंखें ना सीधे वहीं जाकर रुकती है। जैसे क्या होता है, व्हाइट बोर्ड में एक ब्लैक डॉट दिखेगा ना, तो सबको ब्लैक डॉट ही दिखता है, व्हाइट नहीं दिखता, ठीक। तो
तो वही सेम चीज़ कि अगर आप कैरेक्टर मॉडलिंग करो तो उसमें एनाटॉमी का नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एनाटॉमी प्रॉपर बनाओ, लगे ना कहीं कम है, जब मेरे से आप डिस्कस करते हो तो प्रॉपर क्रिटिक्स लो, ये ना सर ये तो मैच हो तो रहा है। अगर आपने ये बोला मैच हो तो रहा है, इट मीन्स व्हाट कि आप उससे सेटिस्फाइड हो चुके हो। जब आप स्टूडियो में जाओगे ना, स्टूडियो में आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसने बोला ये चीज़ सही नहीं है तो सही नहीं है, इसलिए वो हायर भी तभी करते हैं कि आपका एनाटॉमी की नॉलेज बहुत ही प्रॉपर है। तो एनाटॉमी की नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। जो भी कैरेक्टर मॉडलिंग में जा रहे हैं तो उनके लिए मस्ट है। एनाटॉमिकल के लिए चैनल पे मैंने कई चीज़ डाले कि चाहे आप कैरेक्टर मॉडलिंग हो, फीमेल मॉडल, कैरेक्टर मॉडल, एनिमल है, कार्टून है, उसके बारे में स्टडी करो, ठीक है। मसल्स के अकॉर्डिंग आपका फ्लो जाना चाहिए। जैसे मैंने शक्तिमान वाला मॉडल मैंने बनाया तो उसमें काफ़ी चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश की है कि उसमें आप देखोगे तो फ्लो कैसे जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करो। तो अगर माया वाइज हम लोग काम करते हैं तो ठीक है, तो उसको ऐसे ही करना है। बाकी जब कैरेक्टर मॉडल जो बनाते हैं उसके लिए क्या होता है, रिगिंग के पर्पज से जितने भी जॉइंट है मिनिमम 3 to 5 एजेस सही है। प्रोडक्शन है तो 5 एजेस, मेक श्योर। प्रोडक्शन है तो 5 एजेस, गेमिंग है तो 3 एजेस चलेगा, इतना 3 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा हाथ जहाँ से मोड़ता है, जहाँ से मोड़ रहा है वहाँ पे 3 और 5 एजेस का बेसिक फंडा याद रखना। प्रोडक्शन वाले सेगमेंट अलाउड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना शक्तिमान वाला मॉडल देखो तो उसमें मैंने सेगमेंट दे रखे हैं, वो प्रोडक्शन पर्पज से बना रखा, तो वो चीज़ आप वैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। इसके सिवाय चलो और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने कहा थोड़ा सा एनाटॉमिकल थोड़ा सा नॉलेज हो, चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन आप दिखा सकते हो, कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपने दिखाया है, कुछ स्टेप से दिखा सकते हो। इसका देखो टर्न टेबल है, जैसे ये देखो यहाँ पे मॉडल आपका एक ही हो लेकिन एक मॉडल को आपने अच्छे से रिप्रेजेंट कर रखा तो भी आपका काम हो जाएगा। कि मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को दिखा रहा हूँ तो मेरे पास कैसा फुल एंड फाइनल आउटपुट है, इस आउटपुट के साथ मैं अगर चीज़ों को दिखा रहा हूँ तो मेरे पास चीज़ें यहाँ पे क्या नजर आ रही है, इसको अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा भाई किस टाइप से आप काम कर रहे हो। देन आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, ठीक है। ब्रेकडाउन्स दिखा सकते हो, सारे पासेज दिखाओगे तो सामने को पता चलेगा ओ माय गॉड कितने सारे चीज़ों पे काम कर रखा है, इतने सारे पासेज हैं, स्पेकुलर, रिम, RGB है, बैक स्कैटर है, RGB एंड ट्रिपल शेडर का पूरा काम दिखाओगे आप यहाँ पे तो आइडिया मिलेगा इतने पासेज पे काम कर रखा है। सबसे पहला फर्स्ट इंप्रेशन कि इस बंदे को जो कैरेक्टर मॉडलिंग में काम कर रहा है उसको लाइटिंग और शेडिंग की भी नॉलेज है, तो ये आपके जॉब के लिए और अच्छा काम हो जाएगा, ठीक है। टर्न टेबल साथ यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, की, फिल, रिम, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके आप थोड़ा सा दिखा सकते हैं यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा मास्किंग के साथ भी आप दिखा सकते हो कि दिख रहा है मास्किंग के साथ वायर फ्रेम आपने दिखा दिया, तो ये भी आपका एक प्रेजेंटेशन के साथ आपका काम कर जाएगा, आप किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर रहे हो क्या। इसके बाद आपको एक दो और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। इसका देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अगर आपने कोई भी कैरेक्टर बनाया है तो कैरेक्टर का चाहे आपने कंप्लीट नहीं बनाया, आपने हाफ ही बना रखा है, फेस ही बनाया, उसमें डिटेलिंग दिखाओ क्या वायर फ्रेम है, किस टाइप से काम है, किस टाइप से आपका मैनेज है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो गिन के ही कैरेक्टर आपको दिखाने ले, चाहे कम दिखाओ लेकिन यहाँ पे चीज़ों को दिखाओ प्रॉपर, दिख रहा है। यहाँ पर कुछ चीज़ दिखेंगे आप भाई कैरेक्टर का डिटेलिंग क्या है, ठीक है, किस टाइप से आपने काम किया यहाँ पे। इसके सिवाय वायर फ्रेम, चेकर्स, ठीक है, वायर फ्रेम डिटेल्स ग्रे स्केल के साथ, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। उसका आपको टेक्सचर के साथ दिखा रखा है, हाई पॉलिश स्कल्पिंग भी दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है, कैसे आप दिखा रहे हो। उसका आफ्टर पोजेस भी दिखा रखे हैं यहाँ पे। अभी कैरेक्टर मॉडलिंग में फर्क नहीं आता, मेक श्योर कैरेक्टर मॉडलिंग में फर्क नहीं आता, एफएक्स आर्टिस्ट का अलग काम होता है लेकिन जब बाय वन गेट वन मिले तो किसको बुरा नहीं लगता क्या, ठीक है। जब किसी को कुछ एक्स्ट्रा मिले तो वो बुरा नहीं लगता। तो मेन चीज़ यही है कि आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका जो काम होना चाहिए वो काम कैसे हो और किस टाइप से हो, ठीक है। तो इस टाइप से आप दिखा सकते हो। देखो यहाँ पे चीज़ें देखेंगे, यहाँ पे पोर्टफोलियो में आप कोई भी चीज़ देखो, यहाँ पे देख रहे हैं ग्रे स्केल में भी दिखा रहे हैं, कलर टेक्सचर के साथ भी दिखा रहे हैं। तो आपको जो पोर्टफोलियो में जो काम होना चाहिए वो थोड़ा सा डिटेल वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं छोटा सा मॉडल आपने बनाया और आपने काम खत्म कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो का आप देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। देखो इसके अंदर भी देखो तो इसके अंदर लगता है बहुत छोटा सा सीन है, पानी का दिखा दिया, एक कैरेक्टर दिखा दिया, ये पार्ट है, लेकिन जब इसके आगे देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा एक छोटे छोटे पार्ट पे डिटेल किया हुआ है, छोटे छोटे पोर्टलीज एंड ऑल दो थिंग यहाँ पे बना के रखा हुआ है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये सारे प्रॉप्स हैं, ये सारे प्रॉप्स को वन बाय वन करके बना के प्रॉप्स को बनाया, मॉडल किया, अनरैप किया, टेक्सचर किया, बाद में प्लेसमेंट किया। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि ये सब कुछ एकदम से ऐसा नहीं होता कि आपने बीजी बनाया तो सब कुछ एकदम से बना दिया। वहाँ पे मॉडल आपको मैनेज करके प्रॉपर मॉडल अनरैप टेक्सचर करके आप चीज़ों को ऐसे कुछ बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे। इसके सिवाय
जैसे देखो यहाँ पे करेक्टर दिख रहा है, करेक्टर का कॉन्सेप्ट दिखाओ, क्या कॉन्सेप्ट आपने देखा या क्या कॉन्सेप्ट आपने देख के बनाने की कोशिश की। उसके बाद आपको उसे पोज में दिखा देना है। पोज के बाद टर्न टेबल एंड ऑल दोस थिंग ये आप दिखाओगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा अभी कैसे क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर देन देखो है मैनेज करके दिखा रखा है यहाँ पे। उसके बाद वायर फ्रेम दिखा दो, डिफ्यूज एंड ऑल दोस थिंग यहाँ पे क्या क्या है, ऐसे करके भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक जगह रोक के अपने सारे पासेज आपने दिखा दिया, देन आपने इस टाइप से आपका कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, तो ये भी काम आपका हो जाएगा यहाँ पे। अभी कई लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग थोड़ा सा कुछ बैकअप में भी चलते हैं, तो कई लोग क्या कहते हैं कैरेक्टर भी बनाते हैं, बीजी भी बनाते हैं, प्रॉप्स भी बनाते हैं। कई लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। मल्टी टैलेंटेड मतलब मुझे कैरेक्टर की भी नॉलेज है, बीजी की भी नॉलेज है, प्रॉप्स इन्वायरमेंट की भी नॉलेज है, तो वो भी दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं सिर्फ कैरेक्टर मॉडलिंग वाला कैरेक्टर मॉडलिंग का ही दिखाए। हाँ, एक पोर्टफोलियो आपको ऐसा बना के रखना है, जैसे मैं कैरेक्टर मॉडलिंग का मुझे पोर्टफोलियो बनाया, तो मेरा कैरेक्टर मॉडलिंग का पोर्टफोलियो मैंने अलग बना लिया, फिर मैंने प्रॉप्स का भी अलग बना रखा, फिर ऐसे भी एक मैंने मिक्स का कर रखा है। मुझे कैरेक्टर मॉडलिंग एंड प्रॉप्स इन्वायरमेंट सब कुछ आता है, तो सामने वाला आपका काम को देख के जज कर पाएगा कि चलो यार इसका लगता है इसका काम अच्छा था, तो हम लोग किसी और काम के लिए भी देखें यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने ये पोर्टफोलियो भी रखा है कि भाई देखो यहाँ पे बीजी आपने देखा है, बीजी में किस टाइप से काम कर रखा है, मैच फ्लो देखो यहाँ पे। अब बीजी में जरूरी नहीं आप टेक्सचर ही करो, इट्स नॉट नेसेसरी। आप ऐसे भी हो सकता है आपने बीजी मॉडल डिटेल बना रखा, तो डिटेल में आपने मॉडल बना दिया, क्योंकि बहुत डिटेल मॉडल को आप जब टेक्सचर करते हो तो टाइम टेकन भी होता है। हाँ, अगर आपने किया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ उस कंडीशन में काम है कि जब वो कैरेक्टर मॉडलिंग में है। अभी आप कहीं बीजी मॉडलिंग में जा रहे हो, बीजी मॉडलिंग आपने सिर्फ मॉडल ही दिखा दिया और टेक्सचर नहीं दिखाया, तो फिर दिक्कत है। तो ऐसे करके आप अगर देखो तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा। देखो यहाँ पे कोई व्हीकल या व्हीकल के साथ आप कैसे दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सिंपल सा पार्ट मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो मैं कैरेक्टर मॉडलिंग की ही मैं बोलूँगा। तो भाई कैरेक्टर मॉडलिंग अगर आपने 5 कर रखा है, उसका एक दो चीज़ आप ऐसे कुछ दिखा रहे हो तो बता सकते हो आपको हार्ड सर्फेस की भी नॉलेज है। यहाँ देखो कैरेक्टर की डिटेल्स देखो, यहाँ पे कैरेक्टर मॉडलिंग में इतना लेवल दे दो ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि भाई ये कैरेक्टर है। वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है, किस तरह से आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। क्लोजअप डिटेल्स ऑल दोस थिंग, ठीक है। किस में बना है, जीबस में, माया में, टोपोगन में रिटोपोलॉजी किया हुआ है। मेक श्योर आपको याद होगा, मैंने आपको टोपोगन बताया था कि टोपोगन में रिटोपोलॉजी कई स्टूडियो करते हैं। बाहर वाले जितने भी स्टूडियो हैं, वैंकूवर फिल्म स्कूल में जितने भी हैं, ऑलमोस्ट टोपोगन ही यूज़ करते हैं। माया वाले रिटोपोलॉजी भी यूज़ करते हैं, लेकिन जब हाई एंड मॉडल आता है ना तो माया की हालत खराब हो जाती है। इस टाइप के मॉडल को ना मैं माया के अंदर इंपोर्ट करूँगा तो माया हिलेगा भी नहीं, जीबस का मॉडल। अभी ये हमने देखा, इसके बाद में यहाँ पे क्या देख सकते हो, यहाँ पे डिटेल्स में अभी जो जीबस में काम करे तो उसको भी एक लेवल दो। क्या लेवल एंड क्वालिटीज, ये देखो यूवी लेआउट दिखाना है, यूडीएम पढ़ना जरूरी है। चैनल पे डाला मैंने यूडीएम पढ़ो, क्योंकि कई स्टूडियो यूडीएम मांगते हैं, जरूरी है, तो उसको एक बार देखना जरूरी है, ठीक है। टेक्सचर, अब इतनी मेहनत की तो टेक्सचर भी दिखाना जरूरी है। तभी आपने मॉडल किया, नैप किया, टेक्सचर किया, तो आप किस टाइप से चीज़ों को दिखा रहे हैं यहाँ पे। अभी ये जरूरी नहीं कि आप 5 कैरेक्टर ही बनाओ, आपने क्या एक कैरेक्टर 2-3 कैरेक्टर बनाया, बाकी के कुछ आप फेस भी बना के दिखा सकते हो। जैसे एक सिंपल सा कैरेक्टर है तो प्रॉपर एनाटॉमी वाइज चीज़ों को दिखाने के भाई मुझे एनाटॉमी की नॉलेज है। अब दिखा सकते हैं यहाँ पे किस टाइप से आपको दिखा रखा है। यहाँ पे देखो बगल में कुछ हाईलाइट भी कर रखा है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन देख सकते हो, ये भी है। इसके सिवा कुछ अगर आपको लगे तो आप वैसे भी कुछ दिखा सकते हो। रेफरेंस फॉलो करोगे आपको आइडिया मिलेगा। तो जैसे मैंने जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताया है वो सब कुछ इसमें वायर फ्रेम के साथ दिखा रखा है यहाँ पे। मैनेज करें, इतने भी अगर आप काम करते हो तो आपको कैरेक्टर मॉडलिंग में जॉब मिल जाएगी। क्या कि आप कैरेक्टर मॉडलिंग के लिए आप सोचते हो तो आपके पास वहाँ पे चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। इसके सिवा कुछ कैरेक्टर पोजेस में भी आप देख के काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपको देखा ना यहाँ पे कहीं आप चीज़ों को मैनेज करो तो यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंट के लिए अलग दे रखा है, लेकिन अगर आई जस्ट वांट कि भाई यहाँ पे मेरे को कैरेक्टर दिखाना तो कैरेक्टर कुछ स्टेप से भी दिखा सकते हो। तो जरूरी नहीं सब रियलिस्टिक में ही जाओ, स्टाइलिश में भी आप काम करते हो। स्टाइलिश के 3-4 कैरेक्टर बना लो तो भी काम हो जाएगा। 3-4 कैरेक्टर बना के वो लुक वाइज अच्छे लगने चाहिए, प्रोपोर्शनेट लगना चाहिए। जैसे होता है क्या, कहीं के फेस में डिटेल नहीं आ रहा, कभी हाथ में डिटेल नहीं आ रहा। बहुत सारा काम करने के बाद फिंगर पे काम करना भूल जाते हैं। पूरा मॉडल से होता है फिंगर कहीं और लग रहा है, फुट कहीं और लग रहा है, फेस कहीं और लग रहा है, बेसिक चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर लोगे ना, तो अगर आपका 80-90% काम खत्म है तो वो 5-10% काम पे तो टाइम लगा के और काम कर लिया तो कैरेक्टर बढ़िया सा दिख जाएगा। तो प्रॉपर एनाटॉमी को मैनेज करो, स्टाइलिश पे काम करें, स्टाइलिश पे काम करो। स्टाइलिश की भी जॉब बहुत आती है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो कि आपने 3-4 स्टाइलिश कर दिए, 1-2 रियल कैरेक्टर कर दिए, रियल से रियल कर दिया। तो उसमें क्या होगा कि आपने टाइप दे दिया कि मैं स्टाइलिश का कैरेक्टर भी कर सकता हूँ और रियल भी कर सकता हूँ, सेमी रियल भी कर सकता हूँ। 1-8 एलियन कैरेक्टर भी रखो क्रिएचर टाइप से,
कि ताकि वो दिखे कि भाई वहाँ क्रिएचर की भी नॉलेज है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग रहते हैं इंडिया में। इंडिया में क्या होता है कि एक ही बंदे से सारा काम आना चाहिए। अब यही काम आप बाहर जाओ ना, यूके, यूएस, कनाडा, सब इधर उधर जाओगे ना, वहाँ पे क्रिएचर आर्टिस्ट अलग ही होता है, सिर्फ क्रिएचर ही बनाएगा वो। फीमेल बनाने वाला फीमेल ही बनाएगा और मेल बनाने वाला मेल ही बनाएगा। वहाँ पे उन लोगों की टैलेंट की कदर भी होती है क्या। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोचते हैं यार बजट कम है तो हम लोग क्या एक ही बंदे से 2-3 काम करा लें, जितना एक बंदे से जितना काम करा सकें। जैसे मान लो क्रिएचर आर्टिस्ट की सैलरी मान लो सपोज 30-35 यहाँ पे, ठीक है, कि भाई यहाँ पर कैरेक्टर मॉडलिंग को दे दिया 25 से लेकर 30-35 तक दे दिया, इतना स्टार्टिंग मिल जाता है। लेकिन बाहर अगर यही जाओगे तो 50 तो पहले स्टार्टिंग होती है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो देने वाले हैं सैलरी वो सिर्फ एक सेपरेट कैटेगरी में देंगे, भाई क्रिएचर वालों को इतना देंगे। और क्रिएचर वाला बोलेगा ना कि नहीं मुझे ना रियल कैरेक्टर भी करना था, नहीं तुम सिर्फ क्रिएचर ही करोगे। यहाँ पे क्या है, मुझे क्रिएचर भी आता है, मुझे रियल भी आता है, मुझे ये भी आता है, यहाँ पे ठीक है तुम कर सकते हो, सैलरी में 5-10 अप डाउन कर देते हैं, बस आप ही करेंगे अगर अच्छा आता तो, ठीक है। तो ये पूरा एक पार्ट है। तो गाइस व्हाट आई वांट कि थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इससे थोड़ा सा स्टडी करो। मेक श्योर सोरेल के अंदर आपका नाम, जिस पोस्ट के आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, एंड बाकी चीज़ें डिटेल्स आप डाल देना। जो डिटेल्स को मैं आपको बता रहा हूँ वो डिटेल्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि अगर मैंने यहाँ पे दिखाया है, जैसे मैंने कहा ना अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला है यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे डाल के दिखा रखा है मैंने, इसके अंदर थोड़ा सा पीपीटी के अंदर मैंने दिखा रखा भाई कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे। तो मेक श्योर यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ देखो, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे कलर, टेक्सचर, एनवायरनमेंट सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको भी एक बार देख लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखो दिख रहा है यहाँ पे नाम होना चाहिए, अप्लाई किसके लिए किया है, कैरेक्टर मॉडलिंग के लिए, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो फ्रंट और बैक में जरूर रखना ताकि आपका काम ये हो सके।